उस रात चांद बड़ा खूबसूरत था, जैसे आसमान ने सितारों का मेला सजाया हो। निशा अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर होकर गुजर रही थी। उसका मन बेचैन था। कई दिनों से मन का हाल बयान करना चाह रही थी, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात राघव से हुई थी। राघव एक सरल और मस्त मौला लड़का, जिसे हर बात में खुशी ढूंढने की आदत थी। निशा को पहली ही मुलाकात में उसका वो प्यारा सा मुस्कुराना दिल को भा गया। उसने बीच की बातचीत से ने जैसे दोनों के दिल को जोड़ दिया हो। वो छोटी छोटी बातें, सड़कों पर घूमना, बारिश में भीगना और राघव का वो चुपके से निशा को देखना, इन सब में निशा की दुनिया रच चुकी थी। पर निशा ने कभी अपने मन की बात राघव से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो बस उसकी दोस्त बनकर ही खुश थी। लेकिन एक दिन राघव ने कहा, निशा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? निशा चौंकी और उसकी आंखें चमक उठी, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुरा कर कहा, शायद, पर मैं डरती हूँ कि कहीं ये सिर्फ एक सपना ना हो। राघव ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, सपने टूट सकते हैं निशा, पर जो दिल से जुड़ा हो वो कभी नहीं टूटता। निशा का दिल धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और कहा, राघव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये शब्द जैसे उसके होंठों से खुद ब खुद निकल गए। राघव की मुस्कान और उसकी गहरी निगाहें जैसे जवाब में ही सब कुछ कह रही थी। इसके बाद उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों का साथ जैसे एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद राघव को एक गंभीर बीमारी का पता चला। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। निशा ने उसकी हर संभव मदद की, हर पल उसके साथ खड़ी रही, उसे हिम्मत दी। एक रात जब राघव अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, निशा उसके पास बैठी हुई थी। राघव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, निशा, अगर अब मैं नहीं रहा तो। निशा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप रहो राघव, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी ये बातें सब मेरे दिल में बस चुकी है। राघव की आंखें नम हो गई। उसने निशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसकी आंखों में देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। निशा की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे लगा जैसे राघव हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा। आज भी निशा उसी बालकनी में बैठी चांद को निहारती रहती है। राघव की यादें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो जानती है कि राघव अब कहीं नहीं, बल्कि हमेशा उसकी यादों में, उसके दिल और के किसी कोने में जिंदा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल